हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज के नेचर्स, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगाता है, जो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। इतना सब कुछ पढ़ लिए थे। अब एक टॉपिक से है छोटा सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। हम किसी भी बॉडी पे चार्ज देते हैं तो हम लोग को जो पढ़ना है वो कितने तरह से, किस तरह के बॉडी पे चार्ज जा सकता है। तो हम लोग तीन टाइप के चार्ज का तीन तरह के सरफेसेस पे या तीन तरह के बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। एक लेंथ के, दूसरा एरिया पे और तीसरा वॉल्यूम में। एक वायर है, थिन वायर है, अगर मैं उस पर चार्ज डालता हूं तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वो लेंथ के अलोंग होगा। तो वहां पे एक नाम आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग लेंथ। दूसरा आता है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वहां पे किसी प्लेट पे या कोई थिन प्लेट होगा उस पे हम चार्ज अगर देते हैं, जैसे कैपेसिटर में देते हैं, तो उसके सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, तो वहां पे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर कोई एक वॉल्यूम है, स्फीयर टाइप का है, या फिर कोई एक वॉल्यूम जो वॉल्यूम कंटेन करता है उसमें अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ तो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीज को मैं बारी बारी से पढ़ूंगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, तो किसी भी बॉडी पे क्लोजली स्पेस्ड चार्ज एक यूनिफॉर्म वे में हर जगह, अगर मैं पर यूनिट की बात करूंगा तो हर जगह बराबर चार्ज मुझे मिलेंगे। लेंथ के लिए मैं बात करूंगा तो पर यूनिट लेंथ टाइप का मिलेगा। एरिया के लिए बात करूंगा मैं तो पर यूनिट एरिया मिलेगा। और वॉल्यूम के लिए मैं बात करूंगा तो पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो किसी भी बॉडी पे कंटिन्यूअस चार्ज का बराबर रूप से प्लेस करना या रखना ही आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। उसका डिफिनेशन आपको दिया हुआ है। तो हम लोग बोल रहे थे कि इसमें हम लोग को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप से कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट नंबर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ वाले मटेरियल पे होगा या लेंथ वाले बॉडी पे, जैसे थिन वायर, वहां पे सिर्फ लेंथ हम कंसीडर करते हैं, उसका थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो थिन वायर पे अगर कहीं पे चार्ज है रखा हुआ तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां से एक जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे आप डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो डेंसिटी की बात है, डेंसिटी हमेशा पर यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ है तो बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना आपका चार्ज है वही आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। सपोज हम मानते हैं एक लेंथ है ए बी या एक वायर है ए बी जिसका लेंथ है एल और इस पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लेस किए हैं। ओके, हर जगह बराबर है, पॉजिटिव चार्ज है और टोटल चार्ज क्यू है इस पे पूरे वायर पे। तो यहां पे लैम्डा की बात करूंगा मैं, चार्ज
डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, यही होगा फॉर्मूला लेमडा का। तो अगर कहीं लेमडा दिया रहता है, पर यूनिट चार्ज दिया था, टोटल लेंथ दिया हुआ है, तो हम आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू बराबर लेमडा इंटू। एक और इसका कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्ट में आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो एक एलिमेंट्री लेंथ हम कहीं कट करते हैं, एलिमेंट्री लेंथ। जैसे इस लेंथ AB पे एक छोटा सा लेंथ मैं कंसीडर किया, जिसका लेंथ हुआ DL, ये छोटा सा लेंथ, इसका हम नाम देंगे एलिमेंट्री लेंथ। इस एलिमेंट्री लेंथ में क्या चार्ज होगा, तो चार्ज भी छोटा होगा, उसको हम मान लेंगे DQ। अगर आपको पता है कि इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो ये छोटा सा चार्ज उस एलिमेंट्री लेंथ में, स्मॉल चार्ज स्मॉल चार्ज DQ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ Q है तो DQ हुआ लैम्डा इंटू स्मॉल लेंथ, L के जगह पे स्मॉल लेंथ हो जाएगा। आप तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में और कुछ न्यूमेरिकल्स में भी इसका। तो समझ में आया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ। सिंपल सा बात है, एक वायर पे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज को, तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब इससे एक टर्म आएगा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं लेमडा से। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम सेकंड टाइप्स पे। सेकंड टाइप है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी सरफेस एरिया पे। आपके पास अगर कोई प्लेट है, सिंपल सी बात करें, जैसे एक पेज है हमारे पास, अगर एक पेज है मेरे पास, तो इस पेज पे मैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह चार्ज होगा। तो ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसी को हम बोलेंगे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो नाम पड़ेगा आपका एरिया चार्ज डेंसिटी। कहीं कहीं पे इसका दूसरा नाम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलिएगा। एरिया नहीं देखे आप, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। एरिया चार्ज दोनों बात ही है, एक ही है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, एरिया पे, तो फिर नाम आएगा एरिया चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये सिग्मा। एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अगेन चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा आपका, एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ओके, तो अगर हम कोई एक सरफेस पेपर कंसीडर करते हैं, ऐसा कुछ पेपर है, सभी जगह यूनिफॉर्मली चार्ज मैं दिया हूं और ये टोटल चार्ज Q है और टोटल एरिया S है, ये एरिया, तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। अगर यूनिट की बात करूंगा, अच्छा मैं पिछले वाले में बोला गया था यूनिट देना, लैम्डा बराबर बोले थे Q/L होता है, यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर।
कूलम पर मीटर। इसी तरह से यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट, एरिया को एस से भी नोट करते हैं, ए से भी नोट करते हैं, कुछ कहीं से भी नोट कर सकते हैं। अब बात आता है फिर यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया कट करते हैं। तो अगर कहीं एलिमेंट्री एरिया कट करते हैं, छोटा सा स्मॉल एरिया डीएस, एस है तो डीएस लिए हैं, तो इस स्मॉल एरिया में चार्ज जो होगा, स्मॉल एरिया या इसको आप एलिमेंट्री एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस भी बोल सकते हैं, कितना डी ए। तो इसमें डी ए डी एस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें चार्ज भी होगा स्मॉल, इसको क्या बोलेंगे, डी क्यू। तो इस ये डी क्यू कितने के बराबर होगा, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू, तो जहां क्यू था ये, अगर यहां से निकाले क्यू टोटल तो सिग्मा इंटू एस होगा। तो अगर डी क्यू होगा तो छोटा सा एरिया एस इंटू सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। एलिमेंट्री एरिया पे छोटा स्मॉल एरिया पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डेंसिटी के लिए देते हैं। सेम चीज, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं, एकदम तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बस लेंथ एरिया और वॉल्यूम कर देना है। तो जब तीसरे पे आते हैं, थर्ड वाले पे, तो थर्ड नंबर आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे किसी एक इंटायर वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम चार्ज थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे एक नाम आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोट करेंगे इसको रो से वॉल्यूम के लिए। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एक ऐसा कुछ क्यू बार टाइप का मैं मटेरियल लेता हूं, इसमें टोटल सभी जगह प्लेस्ड है, पूरे इंटायर वॉल्यूम में है चार्ज। मान लेते हैं पूरे इंटायर वॉल्यूम में चार्ज क्यू है और इसका टोटल वॉल्यूम भी है। तो सिग्मा की बात करूंगा तो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, या चार्ज बराबर सिग्मा इंटू वॉल्यूम। अगर यहां से सिग्मा का यूनिट की बात करूंगा तो ये होगा कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका यूनिट। अगर मैं कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री शेप का कुछ कंसीडर करता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम डी भी, तो इसमें चार्ज भी छोटा ही होगा, स्मॉल चार्ज होगा, क्या डी क्यू। ये स्मॉल चार्ज किसके बराबर होगा, तो चार्ज बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया सिग्मा रो, और वॉल्यूम हो गया डी भी। तो छोटा सा चार्ज निकल गया, एलिमेंट्री चार्ज उस छोटे से पार्ट पे कितना होगा। तो इस तरह से तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे हम लोग ने कूलम्स लॉ में पढ़े थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर वो दोनों चार्ज Q1 और Q2 है और r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कूलम्स लॉ के अनुसार से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़े थे। जब वो 2 पॉइंट चार्ज था तब,
अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल सकते हैं, एक रॉड, एक वायर है, ये पूरा एक वायर है, इस पे सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक वायर ए बी जिसका लेंथ है L और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है, देख रखा है। और इस एंड से R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q0, तो पता करना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0। इस Q0 पे कितना चार्ज रहेगा। तो हम लोग तो एक चार्ज के कारण पढ़े थे, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी है, यहाँ है, हर जगह चार्ज है। तो सब चार्ज तो अलग फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा चार्ज कहीं पे कट कर लेंगे, मतलब एलिमेंट्री लेंथ कट करेंगे, जिसका लेंथ होगा मान लेते हैं x, dx, छोटा सा लेंथ dx। तो छोटा सा इसमें चार्ज भी होगा, ये dq, जो इस चार्ज से अगर यहाँ पे मैं dx कंसीडर किया तो ये भी डिस्टेंस x के ही फॉर्म में होना चाहिए, दोनों एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ l और r यूज हो चुका था, इसलिए अगर वेरिएबल मैं x लिया हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि ये l है इसको dl ले लिए, नहीं होगा ऐसे। चलिए, तो क्या बोला, x डिस्टेंस पे एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर किया जिसका लेंथ dx है। तो इस एलिमेंट्री लेंथ में कितना चार्ज, तो ये dq, तो ये पहले dq निकाला जाए कितना होगा। चार्ज ऑन एलिमेंट्री लेंथ dq बराबर लैम्डा इंटू dl हो गया। चलिए, एक छोटा सा ये चार्ज हो गया, तो ये अब ट्रीट करेगा एक पॉइंट चार्ज जैसा, छोटा सा स्मॉल है, ट्रीट करेगा पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के कारण आप जानते हैं कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बटा R²। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू dq चार्ज, तो फोर्स भी छोटा लगेगा क्योंकि चार्ज छोटा कंसीडर कर रहे हैं। K Q0 किसके कारण, इस dq के कारण, dq, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है x²। क्लियर है। अब इस dq का वैल्यू यहां से पुट कर दिया जाता है, तो df इक्वल टू K Q0 लैम्डा dl, और dl कहां से आ गया, dx, हाँ, लैम्डा इंटू dx, छोटा सा लेंथ dx बटा x², वेरिएबल x का है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। df k कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका है dx बाई x², या इसको लिख सकते हैं k Q0 लैम्डा इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx। अब यहाँ पे देखिए x का वेरिएबल है, तो ये चार्ज कहाँ स्टार्ट, x का सबसे पहला चार्ज कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, सबसे लास्ट चार्ज इस पॉइंट पे मिलेगा। तो सबसे पहला जो x का वैल्यू होगा स्टार्ट r से होगा और लास्ट यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ होगा r प्लस है, तो लोअर लिमिट हो जाएगा r और अपर लिमिट हो जाएगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस l प्लस r। इंटीग्रेट करिए तो ये df बन जाएगा f, बड़ा फोर्स, K Q0 लैम्डा, इंटीग्रेट करेंगे पावर एक ऐड होता है -2 + 1 बाई -2 + 1, लिमिट हो गया r से लेके r प्लस l तक या l प्लस r तक। अगर इसको सोल्व करते हैं, -1 बचेगा, -1 यहाँ, माइनस यहाँ बचेगा, माइनस आ जाएगा,
इसको लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के, मैं इधर लिखता हूँ ऊपर यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा एक्स के पावर -1 बाई -1 आर से लेके एल प्लस आर तक। एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा माइनस एक्स के पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, आर से लेके एल प्लस आर तक। फिर एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा, अपर लिमिट पहले पुट होता है, -1 बाई एल प्लस आर, अब माइनस माइनस प्लस 1 बाई आर। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा, एलसीएम हो जाएगा आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ में -r और यहाँ पे एल प्लस आर, आर कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख लिए होंगे आई थिंक, मिटा देता हूँ, यहीं पुट कर देता हूँ मैं लिमिट आर प्लस एल और लोअर लिमिट यहाँ एल, सॉरी आर। एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट लैम्डा, आर आर कैंसिल हो गया, बचा एल बाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फोर्स कितना मिलेगा, के क्यू लैम्डा एल बाई आर इंटू एल प्लस आर, ये मिला आपका फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही आपका हुआ। आज का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, नीट, IIT, JEE मेन, एडवांस कुछ भी हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।